हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैरियर क्रोमा। फ्रेंड्स, आज फिर मैं कैरियर क्रोमा की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूँ इस नए वीडियो के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई एडवांस के बारे में। ठीक है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे ना, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम्स के बारे में, ये जेई एडवांस के एग्ज़ाम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आई विल गारंटी यू। ठीक है, और यदि आपको कुछ डाउट लगे, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, कि क्या आपको किस रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए या फिर किस एग्ज़ाम रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बताइए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा आज के वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा क्या टॉपिक रहेगा आज के हमारे वीडियो में, जिसके रिगार्डिंग आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है हमारा ओवरव्यू। ठीक है, कि एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं, ये बेसिकली हम लोग बात करेंगे, एक ओवरव्यू छोटा सा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कुछ इसके एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, कुछ फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स रिजर्वेशन क्राइटेरिया के। ठीक है, कि जो आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं उसमें कितनी सीट्स आपकी रिजर्व होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। एंड नेक्स्ट, मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप। ठीक है, और लेट द लास्ट, एग्ज़ाम पैटर्न के हाइलाइट्स। ठीक है, कि एग्ज़ाम किस टाइप का होता है। ठीक है, एग्ज़ाम मतलब का फॉर्मेट क्या होता है, उसके हाइलाइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये आज आपका हमारा एजेंडा है वीडियो का फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो होप मैं आपको सारा पॉइंट्स आपको क्लियर करने पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को ऊपर गौर फरमाते हैं। ठीक है, अब देखिए जेई एडवांस क्या है फ्रेंड्स। आप सोचिए कि जेई एडवांस कौन दे सकता है। जेई एडवांस इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज, तो IITs, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यदि आपको IITs में एडमिशन लेना है तो आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे जैसा होगा, जेई एडवांस इज कंडक्टेड एवरी ईयर। ठीक है, बाई वन ऑफ द 7 इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि ये जेई एडवांस का एग्ज़ाम है ना, हर एक साल कंडक्ट होता है। ठीक है, टॉप 7 IITs इसे कंडक्ट कराती है, नेमली जैसे IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, गुवाहाटी एंड रुड़की। ठीक है, और IIC बेंगलोर। ठीक है, तो ये कुछ संस्थान हैं जो कि इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब क्यों जेई एडवांस, भाई बात तो सही है कि क्यों जेई एडवांस दें हम। ठीक है, तो उसका रीज़न है टू गेट एडमिशन इन IITs। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि क्यों इस एग्ज़ाम को आपको देना चाहिए, कि आपको एडमिशन्स मिलेंगे आपको IITs में। ठीक है, आपको यदि आपको एडमिशन्स लेने हैं IITs में तो आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। उसके बाद है आप इंडिया के एक सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ की यू विल गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग पीपल। ठीक है, थोड़ी इज्जत भी बढ़ जाती है। ठीक है, कि बंदा IIT में पढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, IIT is not only about student doing well in engineering and research, but also about learning management, finance, social skills, etc. We have many events, festivals. Students will be the one of the organizing it. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि क्यों आपको एडमिशन लेना चाहिए IITs में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इसके इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो जो जेई एडवांस 2021, ठीक है, वो 2 पेपर्स होते हैं उसके। ठीक है, इस एग्ज़ाम्स के बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, पहला पेपर वन होता है 9:30 से 12 बजे के अंतराल में होता है, और दूसरा पेपर होता है जो कि कंडक्ट होता है 2:30 से 5:30 PM के बीच में। ठीक है, तो ये 2 पेपर्स होते हैं एक दिन में आपको। ठीक है, तो पेपर 1 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 AM to 12 PM एंड पेपर 2 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 2:30 to 5:30 PM। तो ये 2 टाइमिंग स्लॉट्स हैं जिसमें ये एग्ज़ाम्स होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब अभी वेट कीजिए, मैं बताऊंगा कौन दे सकता है। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट ज़रूर है, लेकिन मैं बताऊंगा इसके ये कौन दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं अपना। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों है। ठीक है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप एलिजिबल है इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए, हाँ या ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, हम 5 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको डिसाइड करेगा कि आप इस एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल भी हैं या भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे अपीयरेंस इन क्लास 12। क्लास 12 के अपीयरेंस पर लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट बात करेंगे कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन जेई मेंस। जेई मेंस में आपका कैसा परफॉर्मेंस है। ठीक है, बेसिकली आप एडवांस का एग्जाम तभी दे सकते हैं आप जब जेई मेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हों। ठीक है, बेसिकली वही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है एज लिमिट। ठीक है, चौथा पॉइंट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है अर्लियर एडमिशंस इन आईआईटीज। ठीक है, तो ये हम लोग 5 मुद्दों पे बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, यदि आपको जेई मेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, कि जेई मेंस एग्जाम क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब देखिए, पहला अपीयरेंस इन क्लास 12। Candidates can appear for this engineering entrance exam if they have appeared for their class 12 or equivalent for the first time in 2021। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, आप इस एग्ज़ाम को तभी दे सकते हैं जब आप क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हुए रहने चाहिए। ठीक है, या फिर आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे उसी साल और उसी साल आपको देना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको ये साल 2021 में आप बोर्ड्स के लिए अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, और आपको जो एडवांस है उसी ईयर है, तो आप उस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। ठीक है, होप ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा है कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन जेई मेंस। ठीक है, देखिए जो भी कैंडिडेट्स जेई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वही एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए। कैंडिडेट्स हु फॉल अमंग टॉप 2,50,000 रैंकर्स इन जेई मेन 2021 across all categories are eligible to appear for the JEE Advanced। मतलब कि यदि आप JEE मेंस के एग्ज़ाम में टॉप से 2,50,000 रैंक्स के अंदर में आ रहे हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट, ये भी एक अच्छा फैक्टर है। ठीक है, देखिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी। ठीक है, जनरल हो या ओबीसी के एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे जो कि 1 अक्टूबर 1996 के बाद जो इनका जन्म होगा वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, और SC ST लोग के लिए थोड़ा प्रिविलेज दिया है और PWD कैंडिडेट्स के लिए कि देखिए हाउएवर द एज लिमिट जो है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए जिनका बर्थ डेट 1 अक्टूबर 1991 के बाद है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है एज लिमिट। फिर से सुनिएगा, जनरल ओबीसी एनसीएल वाले लोग के लिए जो 1 अक्टूबर 1996 के बाद का जिनका जन्म है तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सिर्फ जनरल और ओबीसी और एनसीएल। और दूसरा है जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं जिनका बर्थ 1 अक्टूबर 1991 के बाद हुआ है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करेंगे तो अ कैंडिडेट कैन attempt JEE Advanced a maximum 2 times in 2 consecutive years। मतलब आप इस एग्ज़ाम को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार दे सकते हैं। एक बार तो चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड का तो उसके साथ साथ आप एक बार दे सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप दे सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। बाय द वे आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला तो आप सेकेंड अटैम्प्ट इसका दे सकते हैं। ठीक है, इन द 2 consecutive years। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अर्लियर एडमिशंस इन IITs। ठीक है, ये देखिए क्या बोलते हैं इस पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्या है। देयर आर 3 कंडीशन इन द केस ऑफ नॉट एलिजिबिलिटी फॉर द एडवांस। ठीक है, पहला पॉइंट है जो भी कैंडिडेट्स एडमिटेड है कोई IITs में वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। दूसरा, जो भी कैंडिडेट्स सीट अपने एक्सेप्ट कर लिए हैं मतलब उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, रिपोर्टिंग सेंटर पर जाके क्या बोलते हैं सीट एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, पास्ट में, तो वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, द कैंडिडेट्स हुज एडमिशंस एट IITs वर कैंसिल्ड, जिसका जो कैंडिडेट्स का एडमिशंस कैंसल्ड हो चुका है IITs के थ्रू वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, अब हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया का क्या है क्राइटेरिया। देखिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देखिए जनरल में EWS जो आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, हालांकि ये जो डेटा है मैंने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से लिया है,
उसमें 10% सीट रिजर्व है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 7.5% सीट रिजर्व होती है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी पे लाइक कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको क्या रिजर्वेशन मिल रही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगी इस पर। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द एज प्रूफ, क्या बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। दूसरा क्लास 12 का मार्कशीट, ठीक है, जो 75% कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है आईआईटी में वो आपका फुलफिल होना चाहिए, उसके लिए आपको क्लास 12 का मार्कशीट होना जरूरी है। तीसरा है आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। और चौथा है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन के समय पर आपको काम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से मिस्टेक्स है फ्रेंड्स जो आपको एग्जाम्स का जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग एकदम अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, जो आपको काम आएगा, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है कि इंश्योर दैट ऑल द फील्ड्स मांग मैंडेटरी आर फिल्ड प्रॉपर्ली। मतलब कि जितनी भी मतलब आपका वो क्या बोलते हैं फील्ड्स हैं आपके फॉर्म पे, मतलब जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगा गया है आप उसको करेक्टली फिल करें, ठीक है। मतलब आपके अपने हिसाब से करेक्टली फिल करें, ठीक है। उसमें थोड़ा आप ध्यान से उसको आप फिलअप कीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि कोई भी एनी इनकरेक्ट डिटेल यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म पे डालते हैं, ठीक है, तो फॉर्म उस कैंडिडेट का कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एनी इनकरेक्ट डिटेल इंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एडमिशन, ठीक है। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन डालें वो अप टू द मार्क हो, अप टू द डेट हो, ठीक है, और करेक्ट डिटेल डालें। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट में बिफोर सबमिटिंग द जेईई एडवांस एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फाइनली क्रॉस चेक ऑल द फील्ड इन्फॉर्मेशन करेक्टली। जब फॉर्म को सबमिट करने से पहले या पेमेंट करने से पहले आप एक बार अपने से क्रॉस चेक कर लें, या फिर आप अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स से आप एक बार क्रॉस चेक करा लें अपने फॉर्म्स को, ठीक है, कि क्या मैं सारा सही इन्फॉर्मेशन तो भरा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स डू नॉट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन एनी अदर फॉर्मेट। जैसे आपको बोला है कि जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, तो आप कोई और फॉर्मेट में कीजिएगा तो वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा क्या होता है परेशानियां बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड पैटर्न का बात करते हैं, लास्ट है पैटर्न का बात करते हैं कि कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए स्क्रीन पे मोड ऑफ द एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, ठीक है। आप चाहे तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं और आप चाहे तो हिंदी पे दे सकते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स मैंने बता दिया था आपको कि द एग्जाम विल हैव 2 कंपल्सरी पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 9 to 12 PM एंड पेपर 2 2:30 to 5:30 PM। तो ये मैं आपको टाइमिंग बता दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है, मतलब पिछले पे। अब देखिए फ्रेंड्स टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स फॉर ईच पेपर। हर एक पेपर के लिए आपको 3 आवर्स पेपर के लिए मिलेगा, ठीक है। और 4 आवर्स PWD कैंडिडेट्स के लिए जो कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 4 आवर्स मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू, होप आपको ये वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लगा होगा। और यदि वीडियो को आपको लगा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे अपने हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जैसी वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कर दीजिए।